Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the refraction formula through the any reflecting surfaces. Okay? किसी भी अपवर्तक सतह द्वारा अपवर्तन का सूत्र डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये है, मान लेते हैं कि ये कोई अवतल गोलीय पृष्ठ है और ये ध्यान रखिएगा इस सूत्र का निगमन कर रहे हैं म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। तो देखिएगा ये कोई अवतल गोलीय पृष्ठ है और ये इसका मुख्य अक्ष, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये कांच है, ग्लास, इसका अपवर्तनांक म्यू जी है और ये एयर है, यहाँ पर अपवर्तनांक म्यू ए है। तो हम मान लेते हैं इसको पहले म्यू 1 इक्वल टू 1 और ये म्यू 2 इक्वल टू म्यू, बाद में इनकी वैल्यू भी यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कोई वस्तु है, इससे मुख्य अक्ष पर चलने वाली प्रकाश की किरण सीधे निर्गत हो जाएगी, यानी आई इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 0 पर। लेकिन इससे चलने वाली प्रकाश की किरण जब इस अवतल गोलीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर आपतित होगी, मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, तो ये क्या होगा, ये मान लीजिए इसका केंद्र है, तो ये इसका अभिलंब का कार्य करता है। तो जब ये वायु से कांच में जाएगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगी, तो ये आपतन कोण है आई, तो ये अपवर्तन कोण होगा आर, ठीक है। अब जब इस किरण को, क्योंकि ये झुकी है अंदर को, तो जब ये पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर कहीं पर अपना प्रतिबिंब बनाएगी। अगर ये नीचे की तरफ आई होती तो ये ओ के पीछे आती, ऊपर को गई है तो ओ के आगे आएगी, ध्यान रखिएगा। और इस बिंदु से अगर हम यहाँ पर लंब डालें तो मान लेते हैं कि ये कोई नया बिंदु है Q, ठीक है, यहाँ पर आएगा और Q बिंदु M के बहुत ही पास है, यानी ए क्यू इक्वल टू ए एम इक्वल टू एच, हम ये मान लिया, ठीक है। और यहाँ से दूरियों का निर्धारण करेंगे, C तक की दूरी होती है R, प्रतिबिंब तक की दूरी होती है V और वस्तु तक की दूरी होती है U, और सब लेफ्ट साइड है तो सब निगेटिव रखेंगे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी भाषा लिखेंगे, माना एल एम के एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर रखी कोई बिंदुवत वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो I इक्वल टू 0 और R इक्वल टू 0 पर निर्गत हो जाती है। लेकिन अगर किसी अवतल गोलीय पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है I आपतन कोण पर, तो R पर अपवर्तित होती है, कोण R पर अपवर्तित होती है और बिंदु I पर अपना प्रतिबिंब बनाती है। माना ये कोण अल्फा, बीटा और गामा, अगर इतना कोण देखें तो ये हो जाएगा I माइनस R, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा हम दो चीजें करेंगे, एक है ये AOC, ये है अल्फा और ये है I और ये है गामा, और इसी प्रकार से है AIC, ये बीटा है और ये है R, या इतना कर सकते हैं, समूह कोण बराबर होता है R, लिखेंगे इसको, ध्यान रखिएगा वो I माइनस R नहीं होगा, R है इतना, ठीक है। इतना कोण I माइनस R जरूर होगा अगर लिखना चाहें, तो ये R है और ये गामा है। तो अब हम इस पर देखते हैं, बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी I प्लस अल्फा इक्वल टू गामा, ये हो जाएगा दो अंतःकोण और ये बहिष्कोण है, तो इससे हम I इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। इसी तरीके से R प्लस बीटा इक्वल टू गामा, तो R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इस तरीके से हम I और R के मान ज्ञात कर लिए। अब देखते हैं कि स्नेल नियम क्या होता है। हम जानते हैं μ2 अपॉन μ1 ये होता है 1 μ2 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R,
और इनको हमने आई और आर के इक्वल लिख दिया, इसलिए माना ये आई और आर बहुत ही सूक्ष्म कोण है, इसलिए साइन आई को आई के तुल्य और साइन आर को आर के। तो ये μ2 की वैल्यू हमने देखी यहाँ पर μg या म्यू मानी थी, म्यू रख दीजिए, और μ1 की वैल्यू हमने अभी 1 मानी है वायु के लिए। बाद में ध्यान दीजिएगा जहाँ कहीं भी 1 μ2 आएगा तो हम इसको a μg लिख देंगे या μ/1 भी लिख सकते हैं, तो जहाँ म्यू आए उसकी जगह ये भी यूज कर लेंगे। तो I/r या I = μr, इसमें से I व r के मान रख दीजिए। I व r के मान रखने पर तो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू म्यू गामा माइनस बीटा। यदि अल्फा बीटा गामा भी छोटे कोण होते तो, यदि अल्फा बीटा गामा भी छोटे कोण हों तो अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, बीटा इक्वल टू tan बीटा एंड गामा इक्वल टू tan गामा, और इनके मान भी यहीं पे निकाल लेते हैं, फिर रख देंगे इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। देखिएगा tan अल्फा का मान लंब बटे आधार, ये h/-u, ये h/-b और ये h/-r, ये मान आ जाएंगे। तो अब देखिएगा अगर ये बहुत छोटे कोण हैं तो ये हो जाएगा समीकरण 2 से tan गामा माइनस tan अल्फा इक्वल टू म्यू tan गामा माइनस tan बीटा, ये तीसरा समीकरण आ गया। और अब tan अल्फा tan बीटा tan गामा के यहाँ पर मान रख देंगे। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले हम स्नेल नियम से 1 μ2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, और अगर आई व आर छोटे कोण है तो साइन आई आई के बराबर और साइन आर आर के। तो 1 μ2 यानी μ2/μ1 यानी μ/1 इक्वल टू आई बटे आर, ये आ जाएगा। आई और आर के मान पहले जो निकाले वो रख देंगे तो समीकरण 2 मिल जाएगा। समीकरण 2 में से देखिएगा यदि अल्फा बीटा गामा सूक्ष्म कोण है तो अल्फा tan अल्फा के बराबर, बीटा tan बीटा के और गामा tan गामा के बराबर होगा, तो ये समीकरण आ जाएगा और ये इनके मान निकाल दिए। तो अब फाइनली अब हम यहाँ पर सारे मान रख करके हल कर देना है केवल बस। तो देखिएगा समीकरण 3 से तो ये हो जाएगा h/-r माइनस h/-u इक्वल टू म्यू h/-r माइनस h/-b। h बाहर कर दीजिए दोनों तरफ से, -1/r प्लस 1/u, h कॉमन और म्यू को अंदर कर दीजिएगा, μ/r μ/b, h से h कैंसिल, -1/r प्लस 1/u इक्वल टू -μ/r प्लस μ/b। ये r वाले पद एक तरफ कर दीजिए, बाकी सब एक तरफ, तो μ/b और -1/u इक्वल टू μ/r, ये इधर आएगा प्लस का, -1/r, ये लिख सकते हैं μ/b -1/u इक्वल टू μ-1/r। ठीक है ना। अब यहाँ पर अपवर्तनांकों के रूप में अगर इसको इंटरचेंज करना है तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, हमने पहले बताया था कि म्यू का मान हमने a μg रखा है, ये हो जाएगा a μg/b -1/u इक्वल टू a μg -1/r, ये हो जाएगा। अगर हम दोनों ही मान अलग अलग रखें, म्यू का मान μ2 और μ1 के रूप में रख देंगे, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा μ2/μ1 पूरे के अपॉन b -1/u, μ2 -μ1/1/r। तो देखिएगा 1/μ1 बाहर कर दीजिएगा तो μ2/b -μ1/u इक्वल टू μ2 -μ1/μ1r, तो μ1 से μ1 कैंसिल हो जाएगा, μ2/b -μ1/u इक्वल टू μ2 -μ1/r। और इसका उपयोग भी आगे होगा लेंस मेकर सूत्र में, जब हम इसका उपयोग करेंगे तो दो अपवर्तनांकों के अलग अलग माध्यमों में दोनों अपवर्तनांकों का ही यूज होगा, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि हमने अवतल गोली पृष्ठ के लिए यही किया, आप यहाँ पर उत्तल गोली पृष्ठ के लिए भी कर सकते हैं, बस किरण आरेख चेंज होगा। देखिएगा अगर हम उत्तल गोली पृष्ठ के लिए करें, उत्तल
गोलीय पृष्ठ द्वारा। तो अब ये क्या हो जाएगा, कुछ ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये उत्तल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है ना। अब इसका सेंटर इधर हो जाएगा, ये अभिलंब का काम करेगा, और यहाँ पर कोई वस्तु होगी समांतर चलेगी ऐसे, तो I = 0 और R = 0 पर चली जाएगी, और इस तरह से किसी बिंदु A पर आपतित हुई आपतन कोण I पर। तो देखिएगा ये वायु है, यहाँ μA = μ1 = 1 है, और ये कांच है, μ2 = μg = μ मान लिया। तो जब वायु से कांच में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा, और इसको आगे बढ़ा दीजिए, जहाँ पे जाए वहाँ पे अपना प्रतिबिंब बनाएगी, ठीक है ना। तो ये कोण अल्फा हो जाएगा, ये R है आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण, ये I, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो अब की बार सिर्फ I और R के मान चेंज होंगे, देखिएगा कैसे। ये है इस तरीके से, ये है I, ये अल्फा है और ये गामा है, AOC। तो ये हो जाएगा I = गामा प्लस अल्फा, और दूसरा हम AIC इतना त्रिभुज यूज करेंगे। तो ये है R, ये है बीटा और ये है गामा, AIC। तो ध्यान रखिएगा, R + बीटा = गामा, तो R = गामा माइनस बीटा। बस ये I और R के मान हैं जो यूज करेंगे। और रही बात दूरियों की, तो देखिएगा यहाँ से वस्तु तक की दूरी निगेटिव, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव और प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, वस्तु लेफ्ट है और ये दोनों राइट है, ठीक है। फिर स्नेल का सूत्र लगा करके यूज करेंगे, और फाइनली वही सूत्र आएगा μ/b - 1/u = μ - 1/r।